सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप हर रोज एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, और स्नान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। हो सके तो अपने घर में बैठकर जो देवी देवताओं की आप नित्य पूजा करते हैं उसे कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ जरूर जाइए, और वहाँ अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव का कम से कम जल से तो अभिषेक कर ही दीजिए। अगर दूध, शहद, गन्ने के रस से करिए तो सर्वोत्तम, नहीं तो कम से कम जल से अभिषेक तो कर ही दीजिए। बेलपत्र चढ़ा ही दीजिए, एक घी का दिया जला ही दीजिए और कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए। अरे बड़े भाग्य से सावन का महीना मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। तो जल में चंदन मिलाकर के भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। सावन में शिव जी को सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़े का फूल कहते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से श्री राम लिख करके या राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। मेष राशि वाले सावन में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। और एक बात बताऊंगा, अगर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ऐसा पीड़ित है कि जिसकी अब आपको उम्मीद नहीं है, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव की सामर्थ्य है कि इनके शरणागत जो व्यक्ति हो जाता है उसकी तरफ यमराज और यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। न यमपुरी सुरक्षित रहेगी, न यम सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव का ऐसा कोप है। इसलिए अगर कोई आपका गंभीर स्थिति में शारीरिक रूप से है तो 1000 बेलपत्र की व्यवस्था करके और उसको अच्छे से पानी से धो करके उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके, सफ़ेद चंदन या अष्टगंध को घोल करके, चमेली का कलम बना करके और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखिए। और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखने के बाद जब 1000 बेलपत्र इकट्ठे हो जाएं तो किसी शिवालय में बैठ करके आप शिवालय में शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठिएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके एक एक महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए ओम हौम ओम जूम ओम श ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम जूम श हौम ओम। तो या ओम हौम जूम शह चतुराक्षरी मंत्र या त्रयाक्षरी मंत्र ओम जूम शह, कुछ भी, या ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र बोलते हुए और आप बेलपत्र चढ़ाते जाइए। 1000 बेलपत्र चढ़ाते हुए जल भी गिराते रहिए। ये साधना 3 दिन अगर आप कर दीजिए, जैसे आज सोमवार से शुरू किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपने 3 दिन कर दिया, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ छोटी छोटी दवाइयाँ उनके लिए संजीवनी बन जाएगी और उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, बशर्ते आपको करना है। हाँ, अगर बेलपत्र मिलने में आपको असुविधा हो तो जो बेलपत्र आज आप चढ़ा रहे हैं उसको 2-4 घंटे के बाद आप उतार करके और फिर से धो करके दूसरे दिन वही बेलपत्र फिर राम राम लिख करके वही बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 15 दिनों तक अशुद्ध नहीं होता है और उसको धो करके फिर भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। ये बात भी समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।